Good morning, Jain. Am I audible? Am I audible? Good morning, दीपक. बताइए जी. ऑडिबल. तो क्या हालचाल? परसेंटेज किया भाई कंप्लीट? परसेंटेज कंप्लीट किया? नहीं किया तो आज कर लेना, क्योंकि आज भी एक ही क्लास है. ये एक क्लास में इसीलिए मैं शेड्यूल कर रहा हूँ, है ना, ताकि आप कर पाओ, उसको प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से. अच्छा, यहाँ पे पायलट को कौन कौन टारगेट कर रहा है? मतलब फ्लाइंग को कौन टारगेट कर रहा है? कोई पायलट वाला भी है क्या? ओके, लेफ्ट विद डाउट. डाउट ना, वो ग्रुप आप चैट ऑन कर दिए मैंने, शेयर किया करो, है ना. आई विल क्लियर इट. अच्छा, पायलट को 3 लोग टारगेट कर रहे हैं, राइट? फ्लाइंग क्यों ज्वाइन करनी है भाई, ये भी बता दो. क्यों ज्वाइन करना चाहते हो फ्लाइंग? रीजन क्या है? है जी. बताइए बताइए, प्रिया, सोनाली, मृणाल. बताइएगा, ठीक है ना. तो क्लास स्टार्ट करें भाई. आज अपनी रीजनिंग की सेकंड क्लास है, एंड आज अपन पढ़ेंगे फिगर सीरीज प्लस मिरर इमेज. देखो, मिरर इमेज तो नाम का टॉपिक है, उसमें बस एक कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना. तो ये तो एकदम लल्लू सा टॉपिक है, कुछ नहीं है. बट ये जो फिगर सीरीज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, कंफर्म आता है. नहीं, फ्लाइंग ही क्यों ज्वाइन करना है? सर्व कंट्री इन वॉर पर प्लस पैशन एज वेल. एक्सप्लोर ए लॉट. व्हाट कैन यू एक्सप्लोर? क्या एक्सप्लोर करोगे भाई? टफेस्ट तो फिर आर्मी भी है टफेस्ट. है जी. फ्लाइंग में ऐसा क्या मिल जाएगा, क्या एक्सप्लोर करोगे? बताना मेरे को, ठीक है ना. चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. तो अपन वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. तो अपने फिंगर्स के साथ रेडी हो जाओ आंसर बताने के लिए, ठीक है. पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा, उसके बाद में आंसर बताना. ओके. अब जैसे ये वाला है सीरीज. अब आपने देखो, एक वर्बल में आपने सीरीज की होगी, है ना, जैसे 1, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद 7 है. तो आप इसको एनालाइज करते हो कि 2 2 का डिफरेंस है, तो अगला क्या आएगा, 9 आएगा. ये सेम वही चीज है. आपको पैटर्न एनालाइज करना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. जैसे यहाँ पे एनालाइज करो. अभी कितनी स्टिक है? एक स्टिक है. अभी दो है. अभी कितनी है? तीन है. अभी कितनी है? चार है. अभी पांच है. मतलब नेक्स्ट में सिक्स आएगी. पहले में देखो आपकी कितनी है? पांच है, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता. दूसरे में देखो छह है, तीसरे में चार है, तो हो नहीं सकता. इसमें भी आपके छह है, इसमें तीन है, तो हो नहीं सकता. अब आंसर या तो बी से होगा या डी से हो. अब दूसरा देखो, दूसरी एनालिसिस करनी है फिगर पे, कि फिगर में क्या हो रहा है. अब पहले में देखो, ये जो सर्कल बन रहा है, ये टॉप पे बन रहा था, फिर कहाँ आ गया? डाउन में. फिर टॉप, फिर डाउन, फिर टॉप. अब क्या आएगा? डाउन में आएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा. काफी इजी चैप्टर है, अगेन नॉन वर्बल का चैप्टर है, तो काफी इजी है. ये जो मार्क्स होते हैं ना भाई, फोकट के मार्क्स मानता हूं. अगर ये भी गलत करके आओगे तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, है ना. तो ये क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने चैप्टर ये इंक्लूड पहले किए हैं, क्योंकि अभी रीजनिंग का तांडव आना बाकी है ना. ठीक है. जैसे देखिए सेकंड एग्जांपल.
दूसरा ऐसे आता है। इसमें क्या होता है, लाइक आपकी ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं फिगर के अंदर, ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन सफल करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। और टफ क्वेश्चन बनता है ना इसी से बनता है भाई, कभी कभी तो होता ही नहीं है बच्चों से। टफ क्वेश्चन इसी से बनता है, ध्यान रखना। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करनी ज्यादा ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करो ना, तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सबसे पहले पकड़ लो, ठीक। अगर उस ऑब्जेक्ट से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तो एलिमिनेट करो। फिर मान लो दो ऑप्शन बच गए, फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक। अब ना ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ो, ये ऐसा ऑब्जेक्ट पकड़ना, लाइक ये दो ऑप्शन रह गए, मान लो बी और सी रह गए। इनमें देखो दोनों में चेंजेस क्या है, जैसे देखो सर्कल यहाँ पे भी, सर्कल यहाँ पे भी, अपन सर्कल पे फोकस नहीं करेंगे। जैसे ये वाला देखो, ट्रेंगल यहाँ पे, ये ट्रेंगल यहाँ पे है, तो अपन ट्रेंगल को क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे कि ट्रेंगल में क्या हो रहा है। इससे क्या होगा, ज्यादा इजी होगा सोल्व करना, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए, ये ट्रेंगल यहाँ पे था, मैं सबसे पहले इस ट्रेंगल को पकड़ रहा हूं, तो ये ट्रेंगल देखो कहां चला गया, दूसरी फिगर में यहां चला गया, राइट। फिर देखो क्या हो रहा है, फिर आपके एक दूसरा ऑब्जेक्ट आया, ये कहां चला गया, ऊपर चला गया। फिर एक ऑब्जेक्ट आया, ये कहां चला गया, यहां आ गया। फिर एक ऑब्जेक्ट आया, ये कहां चला गया, यहां आ गया। फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा, ये कहां जाएगा, यहां जाएगा। समझ में आया, यहां जाएगा तो भाई कौन सा हो जाएगा। प्लस एक चीज और साथ में क्या आएगा, यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट भी आएगा, है ना। तो देखो नया ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है, और सारे ऑब्जेक्ट देखो एकदम सेम है, और ये स्टार कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के चलो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वरना तो भाई इसमें एक साथ आपने मैच करने की कोशिश की ना, तो आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको बस दो ही फिगर्स को क्या करना है, रिलेट करना है, क्योंकि वो थोड़ा टफ हो जाता है ना, कभी कभी ऐसे करने से दिक्कत आती है। तो उसमें आपको क्या करना है, दो दो फिगर को रिलेट करके करना। जैसे इन दो का रिलेशन, फिर इन दो में क्या हुआ, फिर अगले दो में देखो क्या होगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल 3 देखिए, ये अगेन आपका सीरीज का है, ये अगेन क्या है भाई, आपका सीरीज का है। इसमें देखिए आपके पहले क्या है, सारी की सारी स्टिक्स है। पहली स्टिक क्या हो गई आपकी, ऐसे कौन सी फिगर बना रही है, ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर वाली फिगर बना ली। फिर इसने देखो ऐसे शेप चेंज कर ली, और दूसरा भी क्या हो गया, आपका कॉन्वेक्स हो गया। फिर ये वाली पहली वाली स्टेट हो गई, अगली दो हो गई, फिर ये स्टेट हो गई, अगली दो हो गई, मतलब ये वाली स्टेट हो जाएगी और अगली दो क्या हो जाएगी, आपकी वैसी बन जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। क्लियर। फोर्थ एग्जाम्पल देखो अब फोर्थ जो टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, वो इस टाइप का बनता है। आपके चारों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होगी, और क्या होगा, स्क्वायर में डिवाइडेड होगी। अगेन आपको पैटर्न एनालाइज करना है कि क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे देखिए, ये वाला जो था, ये फिगर देखो किधर आ गया, आपका लेफ्ट साइड में आ गया, है ना। अगेन देखो ये फिगर कहां चला गया, आपके राइट साइड में, मतलब ये अगेन फिगर कहां आएगा, आपके लेफ्ट साइड में आएगा। तो देखो लेफ्ट साइड में किस किस में आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में देखिए सिर्फ एक में ही आ रहा है, आपके लेफ्ट साइड में सिर्फ एक में ही आ रहा है। तो देखो कभी कभी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को पकड़ने से भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपका सॉल्व हो जाता है ना। तो उसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लो, वो तुक्का लग जाए क्या पता वही ऑब्जेक्ट हो, वरना दूसरे ऑब्जेक्ट से नहीं भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है जी। अब बताइए आप इसका आंसर मेरे को जल्दी से बताइए भाई। अब जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है ना। बताइए कमेंट पे जल्दी से आंसर। एनालाइज करो एक एक ऑब्जेक्ट को, जल्दी सोल्व होगा। एलिमिनेट करो, मल्टीपल वेज है सोल्व करने की, बस आपको डिसाइड करना है कौन सा फॉलो करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राइट। देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे था, ठीक। फिर देखो आपके क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज घूम गया। फिर देखो अगेन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो मतलब इस फिगर के बाद में वापस ऐसा आएगा। और ऐसा देखो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये तीन तो देखो यही एलिमिनेट हो गए थे आपके, है ना। फिर इन दो में देखो चेंजेस क्या है,
इसमें सर्कल यहाँ आ रहा है, इसमें ट्रायंगल यहाँ आ रहा है, इसमें ट्रायंगल यहाँ, सर्कल। तो देखो सर्कल ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ये बस अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मतलब इसका एकदम उल्टा होगा, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। समझ में आया? तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के सोल्व करो। चलिए इसका बताइए अब। सेकंड का बताइए क्या होगा। सेकंड का क्या होगा भाई, सी होगा। ये बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है ना। ये चैप्टर ही आपका सिंपल है, बस वो एक जो ऑब्जेक्ट इधर से उधर जाता है ना, वो एक टफ क्वेश्चन बनता है, और बाकी सिंपल है ये चैप्टर। इसमें देखो क्या हो रहा है आपके, कोई बताएगा क्या हो रहा है इसमें, रीजन भी बताया करो साथ में। बताइए जी इसमें क्या हो रहा है। हाँ, वन गैप, टू गैप, थ्री गैप, राइट। देखो पहले ये लाइन छोड़ो, फिर यहाँ पे आ गए, फिर ये दो लाइन छोड़ो, यहाँ पे आ गए, फिर तीन लाइन छोड़ो, यहाँ पे आ गए। अब कितनी छोड़नी पड़ेगी, चार, वन टू थ्री फोर, मतलब यहाँ पे आएगा। समझ गए, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका बताओ। क्या होगा भाई इसका। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इस फिगर में देखो एक लाइन बढ़ गई, इस फिगर में देखो एक लाइन बढ़ गई, और एक लाइन क्या आ गई, एक्स्ट्रा आ गई। फिर अगले में भी देखो ऐसे हो रहा है, इस फिगर में एक लाइन बढ़ गई, इस फिगर में एक लाइन बढ़ गई, इसमें भी एक लाइन बढ़ गई, और एक एक्स्ट्रा आ गई। सेम अगले में हुआ है ना, एक फिगर एक्स्ट्रा आ गई और सब में एक एक लाइन बढ़ गई। अब अगली वाले में भी ऐसा ही होगा। इसमें क्या हो जाएगी आपकी, एक लाइन बढ़ जाएगी, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा आपके, एक लाइन आ जाएगी, राइट। इसमें ऐसे हो जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, है ना। तो देखो इसमें डबल स्क्वायर बन रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो आपका होगा नहीं। इसमें देखो यहाँ पे सिंगल बन रहा है, तो यहाँ पे तो डबल बनना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा आपका, राइट। इसमें देखिए क्या दिक्कत है, इसमें यहाँ पे आपके कुछ नहीं बन रहा है, तो ये आपका गलत हो गया, राइट। इसमें देखिए, इसमें आपके, इसमें भी एक अंदर बन रहा है, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए इसका बताइए। मोस्टली रीजनिंग है ना आपकी नॉन वर्बल वाली, वो पूरी एनालिसिस पे है। जितना ज्यादा एनालाइज करोगे उतना बढ़िया है। और एनालिसिस जब आप फ्लाइंग के लिए जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सीपीएसएस टेस्ट होता है आपका जब आप फ्लाइंग के लिए जाते हैं, एंड वो लाइफ में सिर्फ एक बार मिलता है देने के लिए। एंड उस सीपीएसएस टेस्ट में आपको माइंड पूरा खोल खोल के रखना पड़ता है। आपकी साइकोमोटर स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा भाई। तो इसमें देखो डॉट है, एकदम उल्टा हो गया, डॉट हट गया।
डॉट है एकदम उल्टा हो गया, डॉट हट गया। डॉट है एकदम उल्टा हो जाएगा और डॉट हट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना। जब हमारा सीपीएसएस टेस्ट था ना, तो उसमें हम फ्लाइंग के सीडीएस एंट्री से टोटल 7 थे, उसमें से सिर्फ 6 पास हुए थे, एक फेल हुआ था। अब आप बोलो कि सर 6 बहुत हाई रेट है। फिर एक दूसरा बैच आया हुआ था टीएस एंट्री का, एकेडमी से, एनडीए से आया हुआ था, उसमें भाई 20 में से एक बच्चा पास हुआ था। एक तीसरा आपका ओटीए से आया हुआ था, ओटीए में जो एविएशन होता है उसके लिए भी आपका फ्लाइंग का टेस्ट होता है, तो उसमें सिर्फ आपका 2 बच्चे पास हुए थे आउट ऑफ 19। चलिए इसका बताइए। हाँ, आई क्लियर दैट। क्या होगा भाई इसका आंसर? सी वाले, बताइए रीजन बताओ मेरे को, सी वाले रीजन बताओ भाई। सी वाले, बी वाले रीजन बताओ मेरे को। ये जो सी और बी बोल रहे हैं वो रीजन बताओ भाई। ये स्टार है, ठीक है ना, यहाँ पे ये स्टार है, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, ना तो इसका बी होगा ना सी होगा। एक चीज देखो, स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, फिर स्क्वायर गायब हो गया। ट्रेंगल है यहाँ पे भी ट्रेंगल है, मतलब अगले में ट्रेंगल गायब हो जाएगा, तो मतलब ट्रेंगल तो होगा नहीं भाई। समझ गए? अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर आया, सर्कल आया नया एक ऑब्जेक्ट, फिर सर्कल रहा, फिर सर्कल गायब हो गया, है ना। फिर एक प्लस आया, मतलब अगले फिगर में कंफर्म है कि प्लस होगा, अगले फिगर में कंफर्म है कि प्लस होगा। और दूसरा देखो, ये ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा भाई? ए ही होगा। समझ गए? क्लियर? चलिए इसका बताइए। और हम जो सीडीएस वाले साथ थे, उनमें से जो एक फेल हुआ था, उसके लिए बहुत शर्म की बड़ी बात थी भाई। मतलब वहां का जो एयरमैन था वो भी उसके मजे ले रहा था। और एक्टिविटीज में भी यही कहना, कह रहा हूं मैं कि और एक्टिविटीज में भी खुद को इन्वॉल्व रखना है ना, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, वीडियो गेम्स है तो वीडियो गेम्स खेलो, इतने भी वीडियो गेम्स मत खोलना कि आंखें खराब कर लो। बाइक भी चलाओ, गाड़ी है तो गाड़ी सीखो यार, बाइक है तो बाइक सीखो, स्कूटी है तो स्कूटी सीखो, वो भी नहीं है तो साइकिल तो चलाओ एटलीस्ट। इनसे साइकोमोटर स्किल्स आपकी डेवलप होती है। क्या होगा भाई इसका? इसमें देखो क्या हो रहा है, सारे एरो दिख रहे हैं मेरे को और सर्कल है सबके। इसमें देखिए सर्कल हट गया है, और सारे वैसे ही है। इसमें ये भी हट गया है, फिर फाइनली ये भी हट गया है। अब मतलब इस पे सर्कल हटा है, अब ये हटा है, तो अब एरो हट जाएगा ना। एरो हट जाएगा तो क्या रह जाएगा भाई? ए रह जाएगा। क्लियर? इजी था ये बताओ चलो। ये बताओ मेरे को। -0.5 का है ना, वो तो अभी देखो, अगर, मैंने सुना है कि ट्रीटेबल होता है ये, नेचुरली भी ट्रीटेबल होता है कुछ योगासन वगैरह करने से, और कुछ पर्टिकुलर जगह भी है वहां पे ट्रीट किया जाता है, 15 डेज प्रोग्राम एंड ऑल दैट। फिर भी नहीं होता, अगर आपको फ्लाइंग में ही जाना है तो फिर आप लेसिक करवा सकते हैं, लेसिक अलाउड है।
पहले लेसिक अलाउड नहीं होता था, अब अलाउड कर दिया है। क्या होगा भाई इसमें? अच्छा इसमें बताओ हो क्या रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? ए बता रहे हो भाई, ए तो यार नहीं लग रहा मेरे को। देखो ए तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे देखो स्क्वायर आ रहा है, फिर सर्कल सर्कल, फिर स्क्वायर आ रहा है, फिर सर्कल, एक सर्कल ही आएगा, तो ए और ई तो हो नहीं सकता, है ना? ये तो कंफर्म है। तो एलिमिनेशन किया करो, है ना, सिर्फ आंसर ही मत ढूंढा करो। अब ये है वो दो दो फिगर को रिलेट करने वाला जो मैंने आपको बोला था। इन दो फिगर को देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये इस एंगल पे है, देखो पूरा 90 डिग्री घूम गया है ना, ऐसे आ गया है। फिर इन दो फिगर को रिलेट करो, ये ऐसे है नीचे, पूरा 90 डिग्री घूम गया है, ऐसे से ऐसे हो गया है। अब ये वाला देखो पूरा 90 डिग्री घूम जाएगा, मतलब इधर आएगा, मतलब आंसर तो बी और सी से होगा। अब ये ब्लैक वाले चेक करो, अब देखो ये 90 डिग्री घुमा तो ऊपर आना चाहिए था, एकदम उल्टे की साइड में आपका ब्लैक आया है। ये पूरा 90 डिग्री घुमा तो एकदम देखो उल्टी की साइड में क्या है, आपका ब्लैक आया है। ये पूरा 90 डिग्री घुमा तो मतलब एकदम उल्टी साइड में क्या आएगा, आपका ब्लैक आएगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला बताओ चलो। ये तो इजी है ना, ए होगा इसका आंसर, है ना? देखो यहां से गायब हुआ, फिर यहां से गायब हो गया, फिर यहां से गायब हुआ, फिर यहां से गायब हो गया, फिर यहां से गायब हुआ, मतलब अब ये गायब होगा, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए ये बताइए। डी क्यों नहीं? डी देखो इसलिए नहीं कि डी में देखो ये वाला गायब हो रहा है, अपने के तो ये चल रही है ना लाइन, ये वाला ट्रेंगल चल रहा है प्रोसेस में। इसमें ये वाला ट्रेंगल है, तो ये वाला ट्रेंगल तो कहीं गायब ही नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें तो। और ये वाला डी का आप कह रहे हो, तो डी देखो इसलिए नहीं है, पहले में देखो सिंगल गायब हुआ, फिर देखो डबल लाइन गायब हो रही है, फिर सिंगल हो रही है, फिर डबल हो रही है, फिर सिंगल हो रही है, अब डबल होगी ना, तो डबल लाइन गायब होगी, इसमें सिंगल ही हो रही है। समझ गए? इसका बताइए भाई, नाइन्थ का क्या होगा? नाइन्थ का क्या होगा भाई? इजी है ये तो। इसमें देखिए ऐसे रिलेशन चल रहा है, ऑल्टरनेट, है ना? तो देखिए इस इमेज से इसमें ये ब्लैक हो गया, फिर ये ब्लैक हो गया, इसमें देखो ये ब्लैक है, अब ये ब्लैक है, मतलब फाइनली क्या होगा, नीचे वाला ब्लैक होगा, सिंपल था। इसका बताइए।
क्या होगा जी इसका? तो इसका आंसर क्या होगा? सी एकदम करेक्ट है ना? देखो क्या हो रहा है, स्क्वायर यहाँ था, स्क्वायर यहाँ आ गया, फिर स्क्वायर यहाँ आ गया, फिर स्क्वायर यहाँ आ गया, फिर स्क्वायर यहाँ आ गया, मतलब स्क्वायर फाइनली क्या आएगा? यहाँ आएगा, है ना? बट खाली आएगा। देखो खाली सिर्फ इसी में आ रहा है ना? तो देखो एक ऑब्जेक्ट को पकड़ने से सोल्व हो गया। चलिए इसका बताइए। ये आपका एफ कैट का पी वाई क्यू है ये वाला। सी होगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले एक क्रॉस है, जैसे ही एक क्रॉस और आया तो ये दो डॉट को खा गया, जैसे ही एक क्रॉस और आया तो ये नीचे वाली दो डॉट को और खा गया, जैसे ही एक क्रॉस और आया तो ये नीचे वाली दो डॉट को और खा गया। अब जैसे ही पांचवा क्रॉस आएगा, मतलब क्रॉस तो फाइव आएंगे, तो ये तो होगा नहीं, ये और ये भी आपका नहीं होगा। जैसे ही पांच क्रॉस आएंगे तो दो डॉट रहेंगे। अब देखो दो डॉट किस किस में है, एक तो इसमें है दो डॉट, और किसी में है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना? चलिए ये बताइए। हाँ, क्रॉस इंक्रीजेस बाय वन। कल आपका प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होगा। प्रॉफिट लॉस से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ये अगेन सिंपल है, देखो ट्रेंगल है, फिर देखो ट्रेंगल बाहर आ गया, फिर ये सर्कल है, फिर देखो सर्कल बाहर आ गया, फिर ये बाहर आ गए, फिर ये बाहर आ गया, मतलब अगले में बाहर क्या आएगा? ये आएगा। तो ये देखो इसमें भी है, इसमें भी है। अब दूसरी बात देखो, हर बार जो अंदर फिगर आ रही है ना वो न्यू आ रही है ना? तो ये तो आ नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है, तो आंसर क्या होगा आपका? डी होगा, ना कि बी। ये गलती मत करना, जल्दबाजी में गलती होती है ये जो बी टिक की है ना, ये इन्होंने सिर्फ बाहर वाला देख के टिक कर दिया है, ये जल्दबाजी में गलती होती है ना? और कभी कभी ये इतने सिंपल क्वेश्चन भी देखो गलत हो जाते हैं। थोड़ा पेशेंस, ध्यान से। चलिए इसको बताइए अब। एक फिगर को पकड़ के कीजिए, हो जाएगा सॉल्व। एक पोजीशन को चेक कीजिए कि उस पोजीशन में क्या हो रहा है। फिर एस क्या मतलब प्रिय? इसमें देखो एक फिगर को पकड़ के करो, मैंने कहा था। जैसे ये देखो, ये इक्वल कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है ना? ये क्रॉस देखो कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है ना? ये ट्रायंगल देखो कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। तो मतलब ये आपका जो स्क्वायर है ये कहाँ जाएगा? कॉर्नर में जाएगा। तो मतलब कॉर्नर में स्क्वायर आएगा तो ए होगा नहीं, बी हो सकता है, सी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ई भी आपका नहीं होगा। तो आंसर यहीं से निकल गया भाई। फिर से बताना है क्या लास्ट वाला? देखो इसमें मैंने क्या बोला, अंदर वाली बाहर जा रही है, अंदर वाली बाहर जा रही है, अंदर वाली बाहर जा रही है, अंदर वाली बाहर जा रही है। तो ये अंदर वाली अब बाहर जाएगी। अब देखो या तो बी होगा या डी होगा, बट हमेशा अंदर वाली फिगर देखो, नई फिगर आ रही है कोई। पहले ट्रायंगल आया, फिर सर्कल आया, फिर आपका पेंटागन आया, फिर हेक्सागन आया, फिर आपका रोम्बस आया, है ना? तो यहाँ पे वापस हेक्सागन तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी पहले आ चुका था, मतलब रेक्टेंगल आएगा।
चलिए इसका बताइए। ये देखते हैं कौन करता है भाई। पोजीशन वाला यही है। किसी एक की पोजीशन देखिए क्या हो रहा है। या फिर दो दो फिगर को रिलेट करके कीजिए अगर एक पोजीशन से नहीं पता चल रहा है। लगेगा इन दो मेथड से ही, या तो पोजीशन या दो दो फिगर को रिलेट। बताइए क्या होगा इसका। नहीं आ रहा है क्या। देखो दो दो फिगर को रिलेट करो है ना। क्योंकि एक फिगर देखो, ये वन इधर गया, फिर फोर देखो इधर नहीं आ रहा है ना। फोर देखो यहाँ आ गया, थ्री देखो आपका फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। देखो दो दो फिगर को रिलेट। वन कहाँ आया, यहाँ आया। फोर देखो कहाँ आया, यहाँ आया। तो थ्री कहाँ आएगा, कॉर्नर में आएगा। थ्री कॉर्नर में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है। अब ये दो जो दो ऑप्शन सोल्व करो तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसी फिगर को उठाओ जो अलग हो दोनों में। देखो जैसे यहाँ पे सेवन है और यहाँ पे फोर है, राइट। तो अपन यहाँ वाली पोजीशन देखेंगे कैसे इफेक्ट हो रही है दो फिगर में। फोर यहाँ था, यही है। थ्री यहाँ था, यही है। सेवन यहाँ है तो यही रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये वाला बताइए चलिए अब। हाँ सेम रहेगा वो। ई होगा। ई एकदम सही आंसर है। देखो क्या हो रहा है इसमें, ये यहाँ पे था फिगर, कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, राइट। दो दो को रिलेट करो, यहाँ चला गया, राइट। और देखो अपनी शेप चेंज कर ली। ये फिगर यहाँ था, कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है आपका, सॉरी क्लॉकवाइज चल रहा है आपका, है ना। यहाँ चला गया। तो मतलब नेक्स्ट में क्या होगा आपके, ये जो सारी फिगर है ये भी क्या करेंगे अपने ऐसे क्लॉकवाइज ही चलेंगे, है ना। तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा देखो, और शेप चेंज कर लेगा। ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, शेप चेंज कर लेगा। ये वाला यहाँ आ जाएगा, पोजीशन चेंज, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। चलिए इसका बताइए अब। एनालाइज करो, इजी है ये वाला। एकदम सही है, सी आंसर होगा इसका, है ना। देखो क्या हो रहा है, पहले ये ऑब्जेक्ट थी, एकदम सीधी हो गई, नया ऑब्जेक्ट आ गया ई। फिर ये ऑब्जेक्ट गायब हो गई, ये ई इसकी तरह एकदम सीधा हो गया, नया ऑब्जेक्ट आ गया। फिर ये ऑब्जेक्ट सीधी हो गई, ई गायब हो गए और नया ऑब्जेक्ट आ गया एस। फिर ये ऑब्जेक्ट सीधी हो गई, नया ऑब्जेक्ट आ गया एम। अब एम क्या हो जाएगा, सीधी हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो मतलब इन दो में से होगा, ये दो तो होगा नहीं। पर एक नया ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि एरो आएगा, एरो पहले आ चुका है, तो नया ऑब्जेक्ट कौन से में है, टी वाले में है, तो टी आएगा। समझ गए। अब ये वाला बताइए।
किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ो, देखो उसकी पोजीशन में क्या हो रहा है, दो दो को रिलेट करके करो। इसमें देखो क्या हो रहा है, एम को देखता हूं मैं, ये देखो एकदम ऐसे रोटेट कर गए, है ना, रोटेट हो गए, ऐसे हो गए। ठीक। फिर इन दो को रिलेट करो, इन दो फिगर को। एम यहाँ पे है, एम देखो वापस इधर आया तो पूरा क्या कर दिया, रोटेट कर लिया खुद को, है ना, ऐसे ही रोटेट किया वापस। फिर इस वाली फिगर में देखो ऐसे है, तो ये मतलब ऊपर जाएगा तो खुद को क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब देखो ऐसे रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे डब्लू बनेगा ऊपर। तो डब्लू देखो एक इसमें ही बन रहा है सिर्फ, और किसी में भी नहीं बन रहा है। समझ गए? चलिए इसका बताइए। दो दो को रिलेट कीजिए अगेन। ई कैसे होगा? देखो क्या हो रहा है, लीवर है, ये लास्ट वाला पहले आ गया है सिर्फ, ये है। ई क्या आ गया है, सबसे पहले आ गया है। ये है, आई क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आई पियर। चलिए ये बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ध्यान से करो भाई, ध्यान से इसको, गलत मत करना ये। कोई बात नहीं है। बताओ इसका आंसर, ध्यान से करना है ना। ये वही डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो एफकेट में अचानक से आता है। ए भी गलत है, सी भी गलत है, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। ई बता रहे हो, वो बताओ ई क्यों होगा भाई, रीजन बताओ मेरे को, क्या हो रहा है ऐसा इसमें, बोलो।
एक न्यू ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है आपका, आ रहा है ना। पहली चीज तो देखो, दो दो फिगर को रिलेट करोगे, ट्रायंगल देखो कहाँ चला गया, यहाँ। इक्वल देखो कहाँ चला गया, यहाँ। तो ये कहाँ चला जाएगा, बीच में चला जाएगा। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, फिर बचा आपके ए बी ई, राइट। क्या बचा जी, ए बी ई बचा। अब इन दो फिगर में देखो एक नया ऑब्जेक्ट आया है, बी गायब हो गया, बी की जगह क्या आ गया, एक नया ऑब्जेक्ट आ गया। और वो नया ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इक्वल आ गया। इन दो ऑब्जेक्ट में देखो एक नया ऑब्जेक्ट आ गया, ये आ गया। अब इन दो ऑब्जेक्ट में भी आपका एक नया ऑब्जेक्ट आएगा जो कि क्या आ गया है, ये आ गया है। बी तो पहले से है भाई, है ना। बी पहले से और इसमें कुछ है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। तो थोड़ा डीपली एनालाइज करना पड़ेगा इसको, तभी बोल रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट को पकड़ो बस। समझ गए, मोस्टली का गलत हुआ है ये। और यही वो एफकेट का क्वेश्चन है जो फंसा देता है, और इसमें आप टाइम भी बहुत वेस्ट कर देते हो। इसका सिर्फ दो ही तरीका है, इधर ध्यान से एनालाइज करो, काफी प्रैक्टिस करके जाओ, या दूसरा लीव कर दो भाई। चलो इसका बताओ। अब ये गलत मत करना, लास्ट है सीरीज का क्वेश्चन। ये गलत मत करना। इसमें क्या हो रहा है देखो, एक ऑब्जेक्ट को कोई से को भी पकड़ लो, सर्कल को पकड़ा, सर्कल यहीं पड़ा है। स्क्वायर स्क्वायर, ये यहीं रहेगा, है ना। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दो हो गए एलिमिनेट। ठीक। फिर देखो सेंटर वाला कहाँ जा रहा है, सेंटर वाला यहाँ चला गया, सेंटर वाला यहाँ चला गया, सेंटर वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ। यहाँ सर्कल होना चाहिए, इसमें है नहीं सर्कल, इसमें भी सर्कल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ई हो गया, सिंपल। अब ये काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई, ट्राई करने हैं सारे, है ना। आज खाली दिन है, परसेंटेज का जितना बचा है वो कर लेना कवर। उसके बाद में ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐड किए मैंने, सारे प्रैक्टिस करने हैं, ए टू जेड, ध्यान से। और भी आगे किए ये देख लो, ठीक है ना। तो इनको छोड़ना मत भाई। ओके, अभी अपन चलते हैं भाई वाटर इमेज पे, सॉरी मिरर इमेज पे। तो रीजनिंग की होमवर्क करना फिर आ जाना। देखो यार, मिरर इमेज ना बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ज्यादा, सबसे इससे इजी चैप्टर ही कोई नहीं है, सबसे इजी है ना। मतलब 10वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है यार इसको आराम से। मिरर इमेज के लिए सिर्फ आपको एक फंडा बोलूंगा जो आप हमेशा ध्यान रखना, जल्दी क्वेश्चन अगर सोल्व करना है। क्योंकि जनरली है ना, जो नेमिंग वाले मिरर इमेज आते हैं उनमें तो डिफिकल्टी नहीं होती है, बट जो फिगर वाले आते हैं ना, कभी कभी डिफिकल्टी हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यही आपकी मिरर इमेज में फॉलो होगा, यही वाटर इमेज में फॉलो होगा। जैसे ये मान लो मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ये एक आदमी है, इसकी एक टांग बहुत बड़ी है और एक टांग छोटी है, जबकि इधर वाला हाथ बहुत बड़ा है और इधर वाला हाथ छोटा है। अब जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओ ना, तो हमेशा माइंड में एक चीज ध्यान रखना, जो मिरर के पास जितना ज्यादा क्लोज है ना, वही सबसे पहले बनेगा। अब जैसे देखो ये मिरर है, इस मिरर के सबसे क्लोज कौन सा, आप बोलोगे सर ये वाला बड़ा वाला लेग है, तो ये बड़ा वाला लेग सबसे पहले बनेगा, सबसे पहले।
जो जितना क्लोज वो उतना क्लोज। ठीक, इसके ऊपर बन गई, इसकी मुंह बन गई भाई। ठीक, अब ये वाला हाथ कहोगे सर ये सबसे क्लोज है मिरर के इधर, अब तो इधर वाला ये छोटा वाला हाथ बनेगा, ये छोटी वाली इसकी जो पैर है ये क्या बनेगा, इधर बनेगा। और ये वाला जो हाथ है काफी बड़ा है, ये देखो ये मिरर से काफी दूर है, तो ये मतलब दूर बनेगा। समझ गए ना? तो बस ये एक ही कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सारे के सारे। क्लियर? अब जैसे देखिए ये वाला एग्जाम्पल, इसमें देखिए ये ट्रिम्स लिखा है, ठीक है। मैंने बनाई भाई मिरर यहाँ पे। ओके, अब मिरर बनाई तो सबसे पहले देखो एस है, तो एस का ये वाला जो ओपन वाला साइड है ये सबसे क्लोज है ना, तो मतलब इधर भी क्या बनेगा, ओपन वाला साइड ऐसे बनेगा सबसे पहले। समझ गए? एच ऐसा है तो एच ऐसा का ऐसा ही बनेगा। अब ऐसा देख लो आपके किस किस में है, सिर्फ डी में है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन सोल्व करो, कभी कभी थोड़े वर्ड सोल्व करते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें बनाया आपने मिरर अगेन। ओके, अब 8 है तो 8 तो वैसे का वैसे ही बनेगा। डी है, क्लोज देखो क्या है, क्लोज कर्व है ना, तो पहले कर्व बनेगा, फिर आपका क्लोज बनेगा ऐसे। ओ ऐसे का ऐसा ही बनेगा। अब पहले चेक कर लो ऐसे कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है क्या, तो देखो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ये एलिमिनेट हो गया, अब ये 3 बचे हैं। ठीक, अब ना जब भी मिरर का क्वेश्चन करो ना, अगर ये ऐसे नंबर वाला आ जाए तो इनमें डिफरेंस देखो कहाँ आ रहा है। अब ये देखो 4, इसमें भी 4 ऐसा ही है, तो 4 चेक करने की जरूरत नहीं है। पी को चेक करते हैं, पी कैसा बनेगा। पी देखो आपका ऐसा बनेगा ना, सर्कल इधर है तो इधर पहले सर्कल बनेगा, ऐसा पी देखो इसमें है और आपकी इसमें है, ये भी एलिमिनेट हो गया। और दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, ए दोनों में सेम है, 3 सेम है। 7 देख लो, 7 ऐसे है, ये क्लोज वाला इधर है पहले मिरर के पास, तो इधर भी क्या बनेगा, क्लोज वाला बनेगा, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर? जैसे ये वाला देखो थर्ड एग्जांपल, अब ये देखो इसमें क्या आ गया भाई, नीचे आ गया मिरर आपका। ठीक है, ये वाटर में जैसे ही हो गया, वाटर में भी आपका ऐसे ही होता है, नीचे की साइड होता है मिरर। ओके, अब इसमें देखो फिगर आ गए, तो आपको फिगर को ऐसे ही कंबाइन करना है। अब देखो सबसे पहले ये लाइन बन रही है ना, तो ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे। समझ गए? स्क्वायर के अंदर। अब ऐसे लाइन देख लो किस किस के अंदर है, इसके अंदर आपके, इसके इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। अब ये वाला देखो, ये ऑब्जेक्ट मिरर के एकदम पास में है ना, तो सबसे पहले मतलब ऊपर ही बनेगा, ऊपर की साइड। ऊपर की साइड किसमें है, इसमें है, तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आगे, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये फोर्थ वाला एग्जांपल देखो, सेम चीज इसमें है, ट्रायंगल बनेगा सबसे पहले, इसे उल्टा ट्रायंगल बनेगा, है ना। उल्टा ट्रायंगल देखो, इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, इन दो में बन रहा है। अब एरो देखो, एरो ऐसे दूर है काफी, तो दूर है तो ये भी दूर बनेगा ऐसे यहाँ पे, है ना। और देखो इधर कुछ भी क्लोज नहीं है, तो क्लोज नहीं है तो मतलब एरो ऐसे बनेगा ना कि ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखो ये लाइन आ रही है, ऐसी कोई लाइन ही नहीं है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल 5 देखिए, एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है क्लोक का। जब भी क्वेश्चन क्लोक का आ जाए ना, आपको क्या करना है, जो भी आपको टाइम का पूछा है, जो भी टाइम का पूछा है, अगर 12 आवर्स की क्लोक है, अगर 12 आवर्स की क्लोक है तो आप उसको क्या कर देंगे, लेन आवर्स 60 से माइनस कर देंगे। और अगर 24 आवर्स की है तो आप 23 आवर्स और 60 मिनट से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल सी चीज है। ओके, जैसे देखो, ए क्लॉक इज सीन थ्रू ए मिरर शोज क्वार्टर टू 3, व्हाट इज द करेक्ट टाइम शोन बाय द क्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ भाई, बताएगा कोई, क्या टाइम हो रहा है, कोई बताएगा इसमें? है जी, देखो क्या बोला है, ए क्लॉक सीन थ्रू ए मिरर शोज क्वार्टर टू 3। क्वार्टर टू 3 का मतलब होता है कि 3 बजने में अभी 15 मिनट कम है, तो मतलब 2:45 हो रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बट जनरली एफकेट ऐसा नहीं पूछेगा, टाइम देता है वो जनरली, बट पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए क्वार्टर टू 3 का मतलब क्या है ना, 2:45। अब 2:45 को इससे माइनस कर दो भाई, क्या आएगा, इधर तो 15 आएगा, है ना, और इधर कितना आएगा आपका, 9 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9:15। क्लियर? समझ आया? अब चलिए आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, ये छोटा सा चैप्टर ही है, टफ नहीं है क्योंकि इसके क्वेश्चन झट से हो जाते हैं। निर्मला का क्या होगा भाई?
पहला वाला तो एकदम सिंपल है, बी होगा राइट। मिरर यहाँ बनेगा तो ए ऐसे बनेगा, एल अब ये वाला इधर है तो पहले ये बनेगा फिर ऐसे बनेगा, इसमें बन रहा और किसी में है ही नहीं। चलिए दूसरा बताइए, विनायक का बताइए। अब देखो ए बनना चाहिए, फिर के ऐसे बनना चाहिए। अब के देखो ऐसा इसमें ही बन रहा है सिर्फ सी में, है ना। चलिए इसका बताइए, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का क्या हो जाएगा, ई देखो उल्टा बनेगा। ई किस में बन रहा है भाई उल्टा, सिर्फ एक में बन रहा है। चलिए इसका बताइए, विशाल का। एल उल्टा बनेगा भाई, एल एक में ही बन रहा है आपके उल्टा। चलिए इसका बताइए, फिक्सिंग का। तो ये क्वेश्चन ना टाइम बचाने वाले होते हैं एग्जाम में, है ना। 10 सेकंड में आंसर निकल जाता है। फिक्सिंग का क्या होगा भाई, देखो जी तो उल्टा बनेगा, इसमें भी उल्टा बन रहा है, इसमें भी उल्टा बन रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, एफ का डिफरेंस है, एफ देखो कैसा बनेगा, एफ उल्टा बनेगा ना भाई, ऐसे बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जेब्रा। जेब्रा का क्या बनेगा, देखो ए बनेगा फिर आर उल्टा बनेगा, आर इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है। बी देखो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, इसमें उल्टा है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो मतलब डी या फिर ए में से होगा। ई देखो, ई भी आपका उल्टा बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है बट इसमें बन रहा है, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए सेवंथ बताइए। 'बजर' का क्या होगा भाई, आर उल्टा बनेगा राइट, आर ऐसे बनेगा। तो आर देखिए दो में उल्टा बन रहा है, ई भी देखो दोनों में उल्टा है, जेड देखो कैसा बनेगा। अब देखो ये यहां से ओपन है, तो नीचे वाला क्या होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए ये बताइए। 1394। तो 4 क्या बनेगा, सबसे पहले भाई उल्टा बनेगा, तो ऐसे बनेगा राइट। फिर 9 बनेगा, 9 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो 4 9, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है देखो। फिर 3 देखो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। ये इसमें बन रहा है, आपके सी में बन रहा है सिर्फ। चलिए गाइडेड का बताइए। गाइडेड का देखो, डी सबसे पहले उल्टा बनेगा, फिर आपका ई उल्टा बनेगा, फिर क्या बनेगा, वापस डी उल्टा बनेगा। ऐसा किस में हो रहा है आपके,
पहले और दूसरे ऑप्शन में हो रहा है। जी देख लो कैसे बनेगा, जी उल्टा बनेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डिस्टर्ब का बताओ। डिस्टर्ब का सबसे पहले क्या बनेगा, बी उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। तो इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है। फिर आपका क्या आएगा, आर आएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये तो एलिमिनेट है ही। आर देखो दोनों में सेम है, यू सेम है, टी सेम है। एस देखो कैसा बनेगा, एस आपका ऐसा बनेगा, ऐसा, है ना। तो ऐसा देखो इसी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक। अब ये नेमिंग वाले आप कर लेना है, इजी इजी है, ठीक है। अपन चलते हैं फिगर्स के ऊपर। इसका बताओ आप। देखो एस बन रहा है ना। क्लोज है वो क्लोज बनेगा, मैंने बताया, तो ऐसे बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसका बताइए अब। और देखो ऐसे है ना। तो ये इधर ऐसे बनेगा, इसमें बन रहा है, देखो इसमें बन रहा है। फिर ये देखो ये दूर है मिरर से, तुम इधर मतलब इधर भी काफी दूर बनेगा, काफी दूर बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इसका बताइए। देखो लाइन्स आ रही है, तो मतलब इधर ट्रायंगल तो ऊपर ही रहेगा, बट लाइन्स आएगी इधर, तो इसमें ऐसे आ रही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो इसका बताओ। इसमें देखो इसकी चोंच यहाँ पे है, क्लोज है, तो क्लोज सबसे पहले क्या बनेगी, चोंच बनेगी। इसमें भी है, इसमें भी है, सब में ही है ये तो। फिर आंख देखो दूर है, तो दूर बनेगी, यहाँ बनेगी। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। फिर पूंछ की बात आती है, पूंछ देखो मिरर से दूर है, तो ये दूर बनेगी, देखो दूर बन रही है। इसमें नहीं बन रही है, इसमें भी नहीं बन रही है, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन गलत मत करना भाई। मिरर इमेज तो मेरे को लग रहा है आप नहीं कटाओगे, क्योंकि गलती से भी मार्क्स मत कटा देना मिरर इमेज में। मिरर या वाटर का क्वेश्चन आता है तो। अब ये देखो सर्कल क्लोज है, तो यहाँ पे पहले सर्कल क्लोज आएगा, इसमें क्लोज नहीं है, देखो यहाँ बनना चाहिए था, यहाँ पे भी क्लोज नहीं है, यहाँ पे भी क्लोज नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है। अब इसमें भी काफी सारे यार प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सारे कर लेना, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रैक्टिस इनफ होगी, डोंट वरी।
बस चलते रहना है, रेगुलर रहना है। जिस दिन आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया ना भाई, समझ लेना आप रेस में एक कदम पीछे हो गए। और ऐसे ही होता जाएगा फिर, है ना। आज परसेंटेज का कंप्लीट कर लेना, जो भी डाउट हो ग्रुप के अंदर सेंड करना। और जब भी क्वेश्चन शेयर करो ना, तो क्वेश्चन जो भी है उसकी आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजा करो, ताकि क्लैरिटी रहे कि कौन सा क्वेश्चन है ना। ये जो रीजनिंग की है ये भी पीडीएफ सोल्व कर लेना। कल वाली भी मैंने वो रीअपलोड कर दी थी, उसमें कुछ एरर आ गया था, अभी सही चल रही होगी। पीडीएफ डाउनलोड करके आप ना एक्सपोर्ट कर सकते हो उसको। एक्सपोर्ट इन द सेंस कि आप अपने डिवाइस में सेव कर सकते हो, फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। एप्लीकेशन में वो प्रोवाइडेड नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। होती है यार, एक्सपोर्ट होती है। पीडीएफ होती है, पिछले वाले बच्चों ने भी किया। ऑप्शन देखना, आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, उसको खोलने के बाद में कॉर्नर में देखना ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, थोड़ा एक्सप्लोर करना, मिल जाएगा। है वो वही है, कॉर्नर में ऑप्शन मिलेगा आप। फिर भी ना मिले तो बताना। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कल प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होगा। फिर ब्लैंक मत हो जाना। हाँ। ओके, चलिए फिर क्लास एंड करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आज इवनिंग में अपन एक गूगल मीट कर लें, है ना, वरना कल तो करना ही है। तो मैं आपको बताता हूँ, है ना। ठीक है। एक दूसरे के चेहरे तो देख ले भाई, कौन कितना खूंखार दिखता है। मजाक कर रहा हूँ, है ना। मतलब किसके चेहरे पे लगता है कि पायलट बन सकता है भाई। देखो मेहनत करते रहो बस, है ना। आज छुट्टी है क्या जॉब से? अच्छा, आज शिवरा वो नवरात्रा है ना, इसलिए। आज डिसाइड करते हैं, ठीक है, आज इवनिंग में बताता हूँ मैं आपको। ओके, चलिए फिर, है ना, शाम को शायद मिलते हैं अपन। ओके। बाकी एक वाईटी पे सुनो, एक चीज और सुनो, वाईटी पे ना क्लास आएगी। वाईटी पे मैं जितनी भी क्लासेस कराऊँ ना, एक भी क्लास इग्नोर मत करना, गलती से भी इग्नोर मत करना भाई। ठीक है ना। पिछली बार बहुत क्वेश्चंस आए हैं वहां से। तो वाईटी पे हो सकता है क्लास आए, ठीक है ना, रिवर्स से रिलेटेड कुछ नया ट्राई किया है, देख लेना। ओके। ओके ओके, 7:30 बात कर लेंगे। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर।